स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो केमिकल इफेक्ट है करंट का उसको। ठीक है, तो पहले हमने इससे पहले डिस्कस किया था हमारे पास जो करंट था उसका जो हमारे पास वो क्या था, हीटिंग इफेक्ट था, और उसके बाद उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उसको। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो इसका केमिकल इफेक्ट है उसको। तो देखिए केमिकल इफेक्ट बेसिकली क्या है, इसकी सबसे पहले तो इसकी देखिए कि एप्लीकेशन क्या है कि जब हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिस्टम कि हम किसी धात के ऊपर, ठीक है, किसी और धात की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है करंट का जो केमिकल इफेक्ट होता है उसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं कि क्या केमिकल इफेक्ट है कि जब करंट किसी चीज़ में से पास करता है तो उसका क्या केमिकल इफेक्ट होता है। देखिए हमारे पास कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, करंट को जो है कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ जो लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्यों कंडक्ट करते हैं, बेसिकली उनमें आयंस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, चार्जेस होते हैं ना बेसिकली, तो वो मूव करते हैं जिसकी वजह से करंट क्या आता है, किसी भी लिक्विड में से पास करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे पास सोल्यूशन है कि उसके अंदर से चार्जेस की वजह से सोल्यूशन में से करंट पास कर रहा है। ठीक है, उस करंट की जब हम किसी सोल्यूशन में से करंट पास कर रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और वो जो सोल्यूशन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिकली ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट नेचर्स होती हैं इनकी। हमारे पास कॉपर सल्फेट भी होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है एक, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी क्या है, एक जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इसमें हमने एग्जांपल लिया है कॉपर सल्फेट की, जिसको हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये इसमें सबसे पहले तो देखें कि इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमारे पास जो अपरेटस है वो कौन कौन सा होता है। इसमें एक हमारे पास है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है, ठीक है, कि वोल्टामीटर वो है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला हुआ है। ठीक है, और उसके साथ उसमें डिप किया हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास एनोड और कैथोड, जो कि क्या करते हैं, मतलब कैथोड जो होता है वो क्या होता है, दोनों कॉपर के यूज़ किए गए हैं। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो हमारा ये एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो जो हमारे पास वोल्टामीटर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता है। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास क्या होते हैं, एक एनोड होता है, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एनोड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद इसकी जो अपरेटस है उसमें हमारे पास सबसे पहले तो बैटरी है। ठीक है, बैटरी से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से इसको सप्लाई देते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वोल्टामीटर है। वोल्टामीटर क्या हो गया कि वो अपरेटस जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है और हमने क्या किया होता है, इलेक्ट्रोड्स को उसके अंदर डिप किया होता है, वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एम मीटर होता है। एम मीटर क्या कर रहा होता है, बेसिकली करंट की क्वांटिटी को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे करंट की एम मीटर लगाने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि जो हमारे ये इसके अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो बेसिकली डिपेंड करता होता है हमारे पास जो नेचर होती है ना मटेरियल की, सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया होता है उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है करंट के ऊपर, कि कब क्या हो सकता है कि वो आयंस एक दूसरे को कि कब क्या होगा कि वो अपने आयंस में ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद जो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो बेसिकली हमारे करंट पे ही डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं कि वो क्या करते हैं कि हमारे पास एक ही करंट की एक ही वैल्यू पे क्या होते हैं कि ब्रेक नहीं होते हैं, बल्कि डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं जिन पे वो ब्रेक होते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। उसके बाद एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या करेगा, हमारी करंट की जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा करेगा। वेरिएबल रेजिस्टर होता है बेसिकली, ये क्वांटिटी जो होती है करंट की उसको कंट्रोल करता है कि कम या ज़्यादा करेगा। ये कम या ज़्यादा करेगा और ये बताएगा हमें कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या हैं, जो चार्जेस को क्या कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग की तरफ आते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम इसके अंदर डालते हैं। डायल्यूट जो हमारे पास होता है, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है,
कि इसके अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास CuSO4 है, ठीक है, वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, हमारे पास Cu+2 और हमारे पास SO4-2 आयंस होते हैं, ठीक है, ये इसमें होता है। अब ये आयंस इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब आप क्या करते हैं, हम इसको करंट देते हैं, तो जब करंट फ्लो करता है, देखिए एमीटर को हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाते होते हैं, ठीक है, कि जब भी ये एमीटर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कि इसको सीरीज़ में हम क्या करते होते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ही कनेक्ट करते होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम इसको करंट देंगे तो करंट की वजह से अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास कॉपर आयंस, इसके ऊपर क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसके अंदर आयंस होंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा, Cu+2 होगा, SO4-2 होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, इसमें आयंस होंगे। जब ये करंट इसको मिलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये आयंस क्या करेंगे, अब मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कि जो नेगेटिव वाला होगा, नेगेटिव आयन होगा, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही हम इसको करंट देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि SO4 जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे, हमारी जो SO4 के ऊपर SO4-2 है ना, तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास कॉपर आयंस होंगे वो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब इनके मूव करने से क्या इफेक्ट होगा, देखें, इनके मूव करने से ये इफेक्ट होगा कि जब आपके एनोड के ऊपर क्या होगा, जो हमारा एनोड है उसके ऊपर क्या होगा कि हमारे एनोड की तरफ, एनोड के ऊपर कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, तो ये SO4 क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। जब SO4-2, तो ये वहाँ से क्या करेगा, 2 आयंस लेगा, किस चीज़ के, कॉपर के साथ रिएक्शन करने के लिए, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, सॉरी, ये वहाँ से क्या करेगा, 2 पॉजिटिव जो हो गए हमारे पास, मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस जो कॉपर की +2, यहाँ से कॉपर क्या करेगा, असल में जब ये SO4 इसकी तरफ मूव करेगा तो यहाँ से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज़ करेगा। लूज़ करने के बाद वहाँ पे C+2 बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, जब यहाँ से ये कॉपर है ना, SO4 इसकी तरफ आएगा, ठीक है, तो यहाँ से कॉपर 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज, ठीक है। SO4 उस कॉपर 2 से मल्टीप्लाई होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास Cu+SO4-2, ठीक है, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 में, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर था, वो किस तरफ मूव करेगा, वो जाएगा हमारे पास इस कैथोड की तरफ। कॉपर जो नेगेटिव है ये वहाँ से जाके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। ये कैथोड की तरफ, जो हमारे कैथोड के ऊपर जो हमारा रिएक्शन होगा, तो ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हमारे पास ऑब्जॉर्व, वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व करेगा और ये बन जाएगा कॉपर, जो हमारे पास धात है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का जो एटम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर में कन्वर्ट होने के बाद ये इसके साथ क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, मूव करता है कॉपर की तरफ। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके साथ क्या हो जाता है, इस प्लेट के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है। इधर से जो SO4 था वो कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है। यहाँ से ये क्या करता है, SO4 यहाँ से एक कॉपर को पकड़ेगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर रिमूव करेगा और उसके साथ स्टिक होकर दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, सोल्यूशन बनाएगा और ये हमारा इसी इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितने SO4s इसके ऊपर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और वैसे वैसे इसमें कॉपर्स की इस एनोड के ऊपर हमारे पास कॉपर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, वो डिज़ोल्व होती जाएगी किसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन होगा, इसमें जो कॉपर सल्फेट की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी और ये हमारा आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता जाएगा, खर्च होता जाएगा और ये क्या होता जाएगी, इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और इस तरह से इसकी एक लेयर क्या होती जाएगी, इसके ऊपर बनती जाएगी। तो यही वो प्रोसेस है, यही वो केमिकल इफेक्ट है कि केमिकल इफेक्ट से क्या होगा कि इस करंट के केमिकल इफेक्ट ने क्या किया कि एक चीज़ की लिए, एक हमारे पास जो चीज़ थी उसकी लेयर को क्या कर दिया, दूसरे के ऊपर उसकी एक लेयर बना दी, उसकी एक तह बना दी हमारे पास एक और जो चीज़ थी उसके। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ये यूज़ किया जाता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कॉपर है,
कॉपर के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, सिल्वर की तह चढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ की तह चढ़ानी होती है उसको हम क्या करते होते हैं, एज अ एनोड यूज़ करते होते हैं, क्योंकि एनोड ने क्या होता है खर्च होना होता है और इसके ऊपर जाना होता है। और उसके बाद जिस चीज़ की लेयर चढ़ानी है उसी चीज़ का हम क्या करते होते हैं, सोल्यूशन लेते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास सिल्वर है तो हम यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होगा उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को जब यूज़ करेंगे तो सिल्वर आयंस जो कि हमारे पास पॉजिटिव होंगे वो क्या करते जाएंगे, यहाँ पे जाके कॉपर के ऊपर स्टिक होते जाएंगे। और जो हमारे पास कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर, ये मेरे पास कॉपर है और ये मेरे पास सिल्वर है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसके ऊपर सिल्वर की लेयर को चढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। जब मैं सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज़ करूँगा तो ये पॉजिटिव आयंस में ब्रेक होगा, ये मेरे पास नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इसके ऊपर जाके स्टिक होते जाएंगे, नेगेटिव आयंस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एनोड पे सिल्वर का होगा और दोबारा से सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना के वो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, वो इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। तो ये था केमिकल इफेक्ट, और इस तरह से हमारे पास इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। तो ये था केमिकल इफेक्ट जो होता है हमारे पास करंट का। तो बेसिकली करंट का जो केमिकल इफेक्ट है उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके साथ कि रिवाइज करने में रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो इसका अपरेटस है कि अपरेटस में क्या होता है, हमारे पास अपरेटस में बैटरी होती है, ठीक है। उसके बाद वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर के बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और हमारे पास एमीटर होता है, और हमारे पास रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है। वोल्टामीटर जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और हमारा जो होता है इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इन प्लेट्स को, इलेक्ट्रोड्स को। एक हमारे पास एनोड कहलाता है जिसको जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बैटरी के, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एमीटर को हम पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर लगाते हैं, और हमारे पास एक रियोस्टेट कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम करंट देते हैं, जब हम इसको डिजोल्व करते हैं, वाटर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो ये अपने आयंस में ब्रेक होता है। जब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है और हम इसको करंट देते हैं, ठीक है। करंट देने के बाद जो क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, उस कैथोड के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं। एनोड से क्या करते हैं, उस चीज़ का एक एटम जो हमारा सोल्यूशन होता है, एनोड का एक एटम लेते हैं, एटम लेने के बाद उसके साथ रिएक्ट करके एक जो होता है हमारे पास केमिकल जो कॉपर सल्फेट है वो बना के दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट में चले जाती हैं, और इसकी क्वांटिटी जो होती है, एनोड की क्वांटिटी होती है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता से हमारा एनोड खत्म हो जाता है, और कॉपर सल्फेट की जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो वैसे की वैसी रहती है, और उसकी एक लेयर किसके ऊपर आ जाती है, कॉपर के ऊपर आ जाती है। तो ये केमिकल इफेक्ट है। तो बेसिकली केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि केमिकल इफेक्ट को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, और इसके डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आता, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है जहाँ पे आप प्राइवेट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आप इजीली करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि हम आपको ये मसला है। इंशाल्लाह हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करेंगे। तो इंशाल्लाह तब जो है अगले लेक्चर के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, जब तक हमारा अगला लेक्चर नहीं होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।